ई अध्यापक आपका स्वागत करता है। प्रश्न 1। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए? पाठ से मालूम करके लिखो। उत्तर। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आया। प्रश्न 2। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी? उत्तर। लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उनके बाद अपने जूतों को पॉलिश करके चमकाती थी। इतवार की सुबह इसी काम में लगती थी। प्रश्न 3। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या बताती हैं? उत्तर। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती हैं कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उनके स्थान पर आज हर घर में रेडियो, टेलीविज़न देखने को मिलता है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी, समोसे पेटीज़ में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक, पेप्सी ने लिया है। प्रश्न 4। पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मे लगाने पर चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। उत्तर। लेखिका के चश्मा लगाने पर उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उसके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँखों पर चश्मा लगाए ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। प्रश्न 5। लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी? उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। उत्तर। लेखिका बचपन में चॉकलेट और चना जोर गरम और अनारदारे का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। रसभरी, कसमल और काफल उनके प्रिय फल थे। प्रश्न 6। लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारे पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद करके लिखो। लेखिका की तरह मैं भी पहले फ्रॉक पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते पहनती हूँ। प्रश्न 7। लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें, तुम्हारे आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं। उनके नाम लिखो। उत्तर। आज मोबाइल, किंडल, मेट्रो, ट्रेन जैसे आधुनिक चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। प्रश्न 8। क्रियाओं में से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे मारना से मर, काटना से कट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी। तुम भी इसे संस्मरण में कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। उत्तर है चमकना से चमक, भागना से भाग, बदलना से बदल, खरीदना से खरीद, ओढ़ना से ओढ़। प्रश्न 9। संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरदार झबला। लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ग्रामोफोन, गाना सुनने का यंत्र। स्पीड, गति।
प्रश्न 10। 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इनमें 4, कुछ, 1 लीटर शब्द से संज्ञा या परिणाम का आभास होता है, क्योंकि ये संज्ञावाचक विशेषण हैं। इनमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसलिए इसको निश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार 1 लीटर दूध से परिणाम का बोध होता है, इसलिए इसे परिणाम विशेषण कहते हैं। अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेद लिखो। क, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। ख, 2 किलो अनाज दे दो। ग, कुछ बच्चे आ रहे हैं। घ, तुम्हारा सारा प्रश्न बेकार है। ड, सभी लोग हंस रहे थे। च, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। प्रश्न 11। कपड़ों में मेरी दिलचस्पियाँ मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पियाँ और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसीलिए ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करते हैं। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखो। उत्तर 1, मैं तुमसे इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। दूसरा, बचपन में हमें मोजे खुद धोने पड़ते थे। तीसरा, हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। चौथा, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। 5, मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। इसी के साथ ये अध्याय के प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछें। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।